नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के बारे में, यानी कि करप्शन के बारे में। भ्रष्टाचार जो कि देश की रग रग में समा चुका है, भ्रष्टाचार जिसकी वजह से विश्व पटल पे हमारा देश भी जाने जाने लगा है, भ्रष्टाचार जो कि गरीब आदमी के किसी सरकारी काम में इस कदर बाधा बनता है कि या तो उसका वो काम हो ही नहीं पाता या उस काम को करवाते करवाते मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हार मान जाता है। भ्रष्टाचार जिसे कि हमारे देश और हमारे समाज में बहुत ही अनुपयुक्त माना गया है। इसको रोकने के लिए हमारे संविधान में भ्रष्टाचार विरोधी कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन उन कानूनों का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वो उतनी ही शान शौकत से अपनी लाइफ जी रहा है। हमारे देश के किसी भी सरकारी विभाग में आप देख लो, भ्रष्टाचार की सीमा अपने चरम पे है। लेकिन विश्व स्तर पर भारत जैसे विकसित और सैन्य पराक्रम वाले देश का आना ये बहुत ही चिंताजनक है। भारत देश के आप किसी भी सरकारी विभाग को ले लो, भ्रष्टाचार उस विभाग की नस नस में बसा हुआ है और ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक कैंसर जैसा है, जो कि आज के समय में बिल्कुल लाइलाज है। कोई गरीब आदमी प्रताड़ित है, बिना भ्रष्टाचार के उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो सकती, बिना डोनेशन के अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं हो सकता, किसी भी सरकारी विभाग में बिना भ्रष्टाचार करे कोई भी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाती ही नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो उसमें DI पासिंग और कंप्यूटर पासिंग के लिए भ्रष्टाचार की रकम देके बिना टेस्ट क्लियर करे ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। चाहे किसी व्यक्ति के साथ कितना भी अत्याचार क्यों न हुआ हो, बिना भ्रष्टाचार की रकम का चढ़ावा चढ़ाए उसकी कंप्लेंट दर्ज की ही नहीं जाती। किसी व्यक्ति का बच्चा कितना भी होनहार हो, पढ़ाई में कितना भी अच्छा हो, लेकिन बिना डोनेशन दिए उसका अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा के लिए एडमिशन होता ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई बिजनेसमैन, कोई व्यवसायी अगर कोई टैक्स की चोरी कर रहा है और ये मामला इनकम टैक्स या GST विभाग के संज्ञान में भी आता है, तो वहाँ पर भी ये लोग भ्रष्टाचार का चढ़ावा चढ़ा के अपनी फाइलों को कार्रवाई होने से दबा देते हैं। बिना भ्रष्टाचार का चढ़ावा चढ़ाए हुए किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, किसी का अच्छा इलाज नहीं हो सकता, किसी के मामले में सरकार के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं हो सकती, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा किसी पीड़ित की कंप्लेंट दर्ज नहीं की जा सकती। और ये बात अकेले मैं नहीं कह रहा, ये बात देश का प्रत्येक वो नागरिक कह रहा है जो इस तरीके से कहीं न कहीं पीड़ित है। बिना भ्रष्टाचार का चढ़ावा चढ़ाए आपका किसी भी विभाग में कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आप किसी भ्रष्ट अधिकारी को भ्रष्टाचार का चढ़ावा चढ़ा देते हैं तो वो सारे काम छोड़कर आपका काम करता है। प्रत्येक जिले में बैठा लेखपाल या पटवारी बिना भ्रष्टाचार का चढ़ावा लिए किसी व्यक्ति को कोई सर्टिफाइड नकल नहीं देता, उनकी प्रॉपर्टी से संबंधित मोटेशन नहीं चढ़ाता, रजिस्ट्री कार्यालय में बिना भ्रष्टाचार किए आपकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ अगर आपने भ्रष्टाचार का चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो आपकी नौकरी नहीं लग सकती। और ये सभी तो भ्रष्टाचार के छोटे छोटे केंद्र हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो है हमारे देश के स्कूल और हमारे देश के प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि शुरुआती काल में ये बड़े उत्कृष्ट विभाग हुआ करते थे। किसी बड़े शिक्षण संस्थान में शिक्षा का विशेष महत्व हुआ करता था और उस महत्व को समझते हुए लोग शिक्षा पे जोर दिया करते थे। लेकिन आज के समय में ये एक व्यवसाय बन चुका है। बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े मुनाफे के चक्कर में स्कूल खोल लेते हैं, जिसमें कि छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के नाम पर वो उनके अभिभावकों से अच्छी खासी मोटी रकम वसूल करते हैं और एक समय के बाद तो वो एडमिशन के नाम पे भी डोनेशन रिसीव करते हैं। ये सब भ्रष्टाचार का दूसरा रूप नहीं है तो क्या है? हमारे देश के कानून में एक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, लेकिन ये अधिकार कहीं दिखता नहीं है। और जब इस अधिकार के बारे में समाज के किसी विशेष वर्ग के द्वारा आवाज उठाई जाती है तो इस मामले से संबंधित अधिकारी और लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच ही नहीं पाती। इसके अलावा हॉस्पिटल्स, आज के समय में बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान जो होते हैं जिन्हें हॉस्पिटल्स कहा जाता है, ये भी व्यवसाय का और भ्रष्टाचार का एक गोरख धंधा बन चुका है, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा संचालित किया जाता है। उनके द्वारा अच्छे खासे डॉक्टरों को अपॉइंट किया जाता है, अच्छी खासी सैलरी पैकेज दिया जाता है, साथ में उन्हें ये इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है कि महीने में उनको इतनी सर्जरी करवानी ही है। फिर चाहे उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला जो व्यक्ति है उसको उस महंगी सर्जरी या उस महंगे महंगे टेस्ट की जरूरत हो चाहे ना हो, तब भी उसको वो टेस्ट करवाने के लिए मजबूर किया जाता है, उसको वो सर्जरी करवानी ही होती है। जिस पीड़ित व्यक्ति का इलाज दवाइयों के आधार पे किसी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करके किया जा सकता है, उसकी जगह ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर उनकी सर्जरी कर देते हैं। प्राचीन काल की चिकित्सा पद्धति और चिकित्सकों के अनुसार ज्यादातर माएं अपने बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा जन्म दिया करती थी, लेकिन आज के समय में इन हॉस्पिटल्स में 10 में से 8 माओं का ऑपरेशन कर दिया जाता है और उसी ऑपरेशन के द्वारा उनके बच्चे का जन्म होता है। यहाँ तक कि चिकित्सा के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो भी उसे वेंटिलेटर पे रख के उसके बिल के मीटर को हॉस्पिटल्स के द्वारा बढ़ाया जाता रहता है, ताकि उनके मुनाफे में कहीं पे कोई भी कमी ना हो। चाहे उस बिल का भुगतान करते करते उस मृत व्यक्ति के परिवार वालों को अपने घर, अपनी संपत्ति की नीलामी करनी पड़े, तो भी इस तरीके के हॉस्पिटल्स वालों को अपने सिर्फ मुनाफे से ही मतलब होता है। और आजकल तो ये चलन बन चुका है कि इस तरीके की अपनी अवैध वसूली के लिए हॉस्पिटल वालों ने बाउंसर भी रखने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में
अगर जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके द्वारा बिल का भुगतान कर दिया जाता है फिर तो ठीक है, वरना जिस व्यक्ति ने बिल का भुगतान करने से हल्का सा भी आनाकानी करी उस व्यक्ति की बांसरों के द्वारा अच्छी खासी धुलाई कर दी जाती है। और ऐसे हॉस्पिटल्स वालों के साथ पुलिस वालों की भी अच्छी खासी मिलीभगत होती है, तभी तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, वरना किसी भी हॉस्पिटल्स में किसी बाउंसर की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो डॉक्टर को भगवान समझता है। और यहाँ मैं आपको एक राज की बात और बताता हूँ, किसी भी सरकारी स्कूल को देख लो या किसी भी सरकारी अस्पताल को देख लो, सुविधाओं की इतनी कमी है कि किसी भी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा या अच्छा इलाज वहाँ पर मिल जाए ऐसा संभव ही नहीं है। हॉस्पिटल्स के द्वारा एक रेफर की पद्धति को और अपना लिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी अस्पताल के भरोसे ही है तो उस पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स या तो नेताओं के होते हैं या नेताओं का उनमें अच्छा खासा मोटा शेयर होता है। ऐसे ही स्कूलों की बात की जाए तो सरकारी स्कूलों में भी दी जाने वाली शिक्षा किसी काम की नहीं है, क्योंकि शहर में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो या तो नेताओं के होते हैं या उन स्कूलों में नेताओं का अच्छा खासा शेयर होता है। और इसी वजह से उन नेताओं की भी ये कोशिश होती है कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों को बिल्कुल ही फैसिलिटी लेस रखा जाए, क्योंकि जान और जीवन तो सबको प्यारा है। जिसको अपना जीवन बनाना है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा, जिसे जान बचानी है वो अपने पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आएगा। तो ये लोग अपने भ्रष्टाचार को एक नंबर का जामा पहना के दोनों हाथों से रकम वसूलने में लगे रहते हैं। साथियों, हमारे देश की जो 80% आबादी है वो मिडिल क्लास फैमिली है, और जो अपर मिडिल क्लास और जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उन पे तो पैसों की कोई कमी नहीं है। उनकी तो बीमारियों का इलाज भी विदेशों के हॉस्पिटल्स में चलता है, उनके तो बच्चे भी विदेशों के स्कूलों में जाके पढ़ते हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जो पहले तो जी तोड़ मेहनत करके कमाता है, उस कमाई में से सरकार को इनकम टैक्स देता है, उसके बाद अपनी दैनिक रोजमर्रा के जीवन में जो भी चीजें वो इस्तेमाल में लेता है उन सब पे भी टैक्स देता है। इसके अलावा अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए वो जो इन्वेस्ट करता है उसे भी ऐसे मौकों पे सरकार और बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा लूट लिया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ कमी किसकी है? क्या ये कमी उस व्यक्ति की है जो भ्रष्टाचार का चढ़ावा चढ़ा के सरकारी नौकरी पाता है ताकि वो अपने और अपने परिवार का भविष्य सेव कर सके? ऐसे व्यक्ति को अगर नौकरी मिल भी जाती है तो वो अपने पद का कार्यभार संभालते हुए भ्रष्टाचार शुरू कर देता है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि इस नौकरी को पाने के लिए उसने जो अपनी जमीन बेची, उस जमीन के पैसों से भ्रष्टाचारियों का पेट भरा, तो नौकरी लगने के बाद अब उसे वो जमीन वापस खरीदनी होती है। वो डॉक्टर जो मुंह मांगे पैकेज पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपॉइंट होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको महीने में इतनी सर्जरी करनी ही है, इतने टेस्ट लिखने ही है, चाहे पेशेंट को जरूरत हो चाहे ना हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको हॉस्पिटल से निकाल के आपकी जगह किसी दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। हमारे देश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है बल्कि करप्शन ऑफ एजुकेशन है। तभी तो हमारे देश के ज्यादातर बच्चे विदेशों से डॉक्टरी की पढ़ाई करके वापस लौटते हैं, क्योंकि विदेशों में करप्शन ऑफ एजुकेशन नहीं है बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। भाई साथियों, ये करप्शन नाम का कैंसर हमारे समाज में प्रत्येक सरकारी विभाग में, प्रत्येक राज्य में, यहाँ तक कि पूरे देश में फैलता ही जा रहा है। और इसको रोकने के लिए केवल सरकार के द्वारा एक्ट ही नहीं बनाना चाहिए बल्कि बनाए हुए एक्ट में अमेंडमेंट करके उसे एक सख्ती के साथ लागू भी करना चाहिए। किसी भी सरकारी विभाग का अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए तो तुरंत उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी पूरी संपत्ति को सरकार के द्वारा जब्त कर लेना चाहिए। हालांकि ये सभी प्रावधान पिछले कानून में भी हैं, लेकिन इसे और भी ज्यादा सख्ताई से लागू करना चाहिए। और मेरी आप लोगों से, देश के आम नागरिकों से ये अपील है कि आप ऑनलाइन सर्च करके अपने जिले के एंटी करप्शन विभाग का नंबर अपने मोबाइल में सेव करके रखिए। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई भी सरकारी अधिकारी आपके काम को करने के संबंध में आपसे भ्रष्टाचार की मांग करता है तो ऐसे में आप उन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वालों से संपर्क करिए और उस भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करवाइए, क्योंकि आप और हम जगेंगे तो ही समाज जगेगा, समाज जगेगा तो ही देश जग पाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करके अपने सर्कल में भी जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों की जानकारी को समृद्ध करने के लिए पुलिस, प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेके मैं आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।